हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि हमने अब तक जो ट्रिग्नोमेट्री के 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं और मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर है 6 और पहला ही क्वेश्चन मैंने जो आपके लिए लिख रखा है वो आपका IIT एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाते हैं और किस तरीके से अप्रोच कर पाते हैं, ठीक है। तो मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा है, ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे आपको पता चले। तो आप देखिए, इन्होंने बोला है कि थीटा आपका 0 से लेके π/4 में है माय डियर। थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक है? 0 to π/4 में है। अगर थीटा आपको 0 to π/4 में, अब क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि T1 जो है आपका tan थीटा रेस्ट टू पावर tan थीटा, T2 माय डियर आपका tan थीटा रेस्ट टू पावर cot थीटा, ठीक है, T3 आपका cot थीटा रेस्ट टू पावर tan थीटा, T4 आपका cot थीटा रेस्ट टू पावर cot थीटा। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन T1 T2 T3 एंड T4 एंड देयर आर 4 ऑप्शन। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है आपका T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4। नेक्स्ट है आपका T4 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T2। नेक्स्ट आपका T1 T3 T4 T1। नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि कौन सा वैल्यूज हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे माय डियर, एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी। बात क्या आ रही हो आपके दिमाग में कि अगर थीटा आपको 0 to π/4 है तो आप या तो tan थीटा के बारे में बात की है या तो cot थीटा के बारे में बात की है। यहाँ पे आपको जो है सिर्फ 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। एक तो tan थीटा एक cot थीटा। और tan थीटा के लिए अगर आप वैल्यू कोई फाइंड करते हो तो cot थीटा आपका जस्ट उसका रेसिप्रोकल होगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं आपने 10th में पढ़ा होगा। तो आपने एक चीज़ देखा कि अगर इफ़ मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको माय डियर, इफ़ आपका थीटा 0 to π/4 में है तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 10 ले लिया। तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा, tan 0 का वैल्यू तो 0 होता है और π/4 आपका क्या होता है, 1 होता है। अगर थीटा आपका 0 to π/4 में है माय डियर तो tan थीटा आपका क्या होगा, 0 to 1 होगा कि नहीं होगा, है ना, बिल्कुल होगा। अच्छा एक बात देखिए आप, tan थीटा अगर आपका 0 to 1 है तो 0 से 1 के बीच में कोई ऐसा वैल्यू सेलेक्ट कर लो जिससे हमारा काम आसान हो जाए। 0 से 1 में क्या माय डियर, आपको एक ऐसा वैल्यू सेलेक्ट कर लो जिससे हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो 0 to 1 में मैंने क्या किया, 1/2 सेलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया, 1/2 सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ये क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों 0 से 1 के बीच में बिल्कुल 0 पे भी आपको ओपन है, 1 पे भी आपको ओपन है ना, तो आप 0 को इंक्लूड कर सकते हो ना 1 को इंक्लूड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 0 1 के बीच में एक 1/2 ऐसा वैल्यू जिसमें मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर tan थीटा 1/2 है, अगर आपने यहाँ पे tan थीटा 1/2 ले लिया है तो cot थीटा माय डियर आपके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे ये 2 वैल्यूज हमें चमक गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके वैल्यू पुट करता हूँ। T1 का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ अब, है ना। तो T1 आपका है tan थीटा रेज टू पावर tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू तो आपका क्या है, 1/2 है। तो 1/2 रेज टू पावर 1/2 आप जानते हो माय डियर क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, रूट स्क्वायर होता है। तो T1 आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 यानी कि 1/√2। ऐसा ये 1/√2 किसका वैल्यू आया माय डियर, T1 का वैल्यू आया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए इधर T2 का वैल्यू लिख रहा हूँ। तो जब मैं T2 का वैल्यू लिखूँगा तो T2 का आपका देखिए T2 क्या लिखा हुआ, tan थीटा रेज टू पावर माय डियर cot थीटा। ऐसा तो tan थीटा का वैल्यू आपको पता है क्या है माय डियर, 1/2 लिया है हमने। तो क्या हो जाएगा 1/2 और रेज टू पावर cot थीटा का वैल्यू क्या है, 2 है। तो 1/2 का स्क्वायर माय डियर क्या होगा, 1/4 होगा। क्या होगा, 1/4। अगर मैं बात कर रहा हूँ माय डियर T3 की, T3 आपका क्या है, cot थीटा रेज टू पावर tan थीटा। तो माय डियर cot थीटा आप देखिए आपका क्या होगा, cot थीटा है आपका 2, तो 2 रेज टू पावर, और tan थीटा आपका क्या है 1/2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, √2 ऐसा हो जाएगा, √2 आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ माय डियर इसकी T4 की, अब मैं बात कर रहा हूँ माय डियर किसकी, T4 की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप देखिए T4 आपका लिखा हुआ है क्या, cot थीटा रेज टू पावर cot थीटा, ऐसा, ठीक है। अब cot थीटा माय डियर आपका क्या है, आपने देखा क्या है, 2 है। तो आप क्या कर रहे हो, T4 = 2 रेज टू पावर क्या हो जाएगा माय डियर, 2 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिले हैं, अब आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा है। तो आप देखिए T4 आपको दिख रहा है सब में,
T4 का वैल्यू क्या 4 है, ये सबसे ज़्यादा है। T3 आप देखिए √2 है, √2 का वैल्यू आपको होता है अप्रॉक्स 1.414, तो ये कहीं ना कहीं 1.5 के आसपास है। ये वाली बात आपकी समझ में आ रही है, बिल्कुल आपकी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स आपका 1.414 ऐसा कुछ जा रहा होगा। T2 आपका कहाँ है 1/4 माई डियर आपका क्या होगा 0.25 ऐसा, 1/4 आपका 0.25 के आसपास होगा। और ये देखिए आप 1/√2 यानी कि 1/1.4 ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये 0.25 से ज़्यादा है ये जो वैल्यू माय डियर आपका, यानी कि ग्रेटर देन 0.25, ये जो वैल्यू इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है। अब अगर इसको आप सीक्वेंस में आप ऑर्डर मतलब लगाना चाहो ऑर्डर में, तो आप देख सकते हो क्या कि T4 सबसे ज़्यादा है, 4 है, T3 उसके बाद T3 का नंबर आता है, उसके बाद आता है T1 क्योंकि ये 0.25 से ज़्यादा है। T2 का वैल्यू माई डियर आपका क्या है 0.25 है, तो आपका आएगा क्या T1 ग्रेटर देन T2। ये एक रिलेशन बन रहा है, क्या देखना ये ऑप्शन में है, यस B फॉर बॉम्बे, B इज़ द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपने देखी किस तरीके से एडवांस का क्वेश्चन इतनी जल्दी कर लिया है। इट्स एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच माय डियर, इसको हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जैसे आपसे बात करना चाहूँ कि आगे जो मेरा क्वेश्चन है हम उसमें क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इसको अगर हम सब्जेक्टिव अप्रोच से लेकर के जाते हैं तो उस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपकी तरफ चल रहा हूँ फटाफट से। तो माय डियर आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से लिखता हूँ आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इफ़ थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल्स satisfying sin theta is equals to 1/2, cos of phi is equals to 1/3, then थीटा प्लस फाई आपको बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका ऑप्शन लिख रहा हूँ। पहला है आपका π/2 से लेकर के 2π/3, ऑप्शन बी है आपका 2π/3 से लेकर के पाई, ऑप्शन सी है आपका π/2 से लेकर के आपका 3π/2, और ऑप्शन डी है आपका माय डियर नन ऑफ दिस, ठीक है। ऐसा अब मैं इसके बारे में आपसे बात करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन का डिस्कशन माय डियर आपसे क्या कहता है कि अगर साइन थीटा आपका 1/2 है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूँ माय डियर, तो मैं लिखता हूँ कि साइन थीटा आपका 1/2 है, तो आपको ये वाली बात पता चल गई होगी थीटा आपका क्या होगा 30 डिग्री होगा। ये सब जानते हैं कि थीटा 30 डिग्री होगा। आपको दिक्कत कहाँ हो रही होगी, आपने जैसे ही देखा cos फाई आपका क्या माय डियर 1/3 है, तो इसके लिए कोई एग्जैक्ट एंगल है ही नहीं, है ना। और आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो आपके ऑप्शन है माय डियर, इनमें भी कोई एग्जैक्ट एंगल नहीं है, यानी कि थीटा प्लस फाई क्या वेरी कर रहा है, किसी एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के बीच में है। ऐसी अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा है इसको माय डियर कि cos फाई आपका क्या है 1/3 है, cos फाई आपका क्या है 1/3 है। अगर cos फाई आपका 1/3 है तो ये किन किन एंगल के बीच में होगा, क्योंकि ये किसी एग्जैक्ट एंगल का तो आंसर नहीं है ना। ये वाली बात समझ में आ गई। लेकिन मुझे इतना पता चला कि cos 60 आपका क्या होता है 1/2 होता है, cos ऑफ 60 आपका क्या होता है 1/2 होता है, और cos ऑफ 90 आपका क्या होता है 0 होता है। तो जब आप 0 से 90 की तरफ जाते हो तो cos का वैल्यू क्या होता है डिक्रीज होता है। ऐसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब आप 0 से 90 की तरफ जाओगे तो वैल्यू ऑफ cos क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अगर cos 60 पे उसका वैल्यू 1/2 है तो cos 70 पे वैल्यू कम होगा, cos 80 पे कम होगा, cos 90 पे जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि 1/2 का मतलब क्या है 0.5।
0.5 से आपका वैल्यू धीरे धीरे घट करके 0 पे चला गया। इसका मतलब क्या है कि 1/2 से घट करके 0 हो गया, यानी कि 60 से 90 के बीच में आपका वैल्यू, अगर एंगल आपका एफ फाई आपका 60, अगर माय डियर आपका फाई आपका 60 to 90 के बीच में है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है? cos फाई इक्वल टू 1/3। देखते हैं, अगर cos ऑफ 60 आप देखोगे तो 1/2 होगा और cos ऑफ 90 आप देखोगे तो 0 होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपका cos फाई 60 to 90 है तो फाई आपका, तो cos फाई माय डियर आपका होगा 1/2 से 0। ऐसा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, ऐसा होगा, है ना। अगर आपका फाई 60 to 90 है माय डियर, तो cos फाई आप देखिए 1/2 से 0 होगा। क्या इस इंटरवल में ये वाला वैल्यू आता है क्या? cos फाई इक्वल टू 1/3, 1/2 से जाएगा 1/3 होगा, 1/4 होगा, धीरे धीरे 1/5 होगा, 1/6 होगा, आपका जो है 0 ही हो जाना है। कहने का क्या मतलब है, बहुत घटेगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, उसके बाद एक ऐसा टर्म पॉइंट आएगा 0 हो जाएगा। तो 1/2 तो आपका बड़ा है, उससे छोटा है, समझ में आ रहा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि बिल्कुल 1/2 से 0 के बीच में आपका 1/3 एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या, एंगल आपका वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक माय डियर, 60 से लेकर के 90। आपसे क्या पूछा है, थीटा प्लस फाई, तो थीटा प्लस फाई का मतलब क्या है, आप जो इन दोनों को जोड़ दो तो 30 प्लस 60 से 90, एक बार 30 को आपने इसके साथ जोड़ा, एक बार 30 को आपने इसके साथ जोड़ा, तो ये माय डियर आपके क्या है, देखिए 30 प्लस 60 आपके क्या हो जाएगा 90 और 30 प्लस 90 आपका क्या हो जाएगा 120, ठीक है। तो ये थीटा प्लस जो फाई है, आपका आंसर ऑप्शन से भी पता चल रहा था। अगर आप 90 को देखोगे माय डियर, तो इसको हम क्या लिखते हैं π/2, और ये आपका 120 माय डियर क्या होता है आपका 2π/3। देखने ऐसा कोई ऑप्शन आपका मैच करता है क्या? बिल्कुल आपका ए ऑप्शन मैच करता है, ए फॉर आगरा, ठीक है। और यही आपका क्या माय डियर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो आप सोच रहे हो कि अगर ये ऐसे आया है, तो आप देख सकते हो कि हमने लिखा है π/d से 2π/3, ये आपका पाई लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्ट आप कभी भी देखो 1/3 आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है किसी भी एंगल के लिए, ठीक है। इसीलिए ये एंगल वेरी कर रहा था फाई आपका, इसीलिए हमने हमारा आपका ऑप्शन भी जो है वेरी कर रहा था, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपने सुना होगा कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। कंपाउंड एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं जिनका प्रूफ आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उन फॉर्मूलेज को आपको क्या करना है माय डियर, याद कर लेना है, और उसके बाद जो हम उन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ पर भी हम बातचीत करेंगे। तो पहला ही आपका जो है टाइटल लगाइए आप, कंपाउंड एंगल्स माय डियर। क्या? कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। कंपाउंड एंगल्स, अब देखिए पहला फॉर्मूला है माय डियर आपका साइन ऑफ ए प्लस बी। पहला फॉर्मूला है आपका माय डियर साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी आपका क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी आपका ऐसा होगा, अगर किन्हीं दो एंगल के सम पे अगर आप साइन लोगे तो माय डियर आपका कैसा आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ऑफ ए माइनस बी माय डियर आपके क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस था तो हमारे यहाँ पे प्लस है। साइन ऑफ ए माइनस बी में क्या डिफरेंस है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि जहाँ प्लस था वहाँ क्या आ गया आपका माइनस आ गया है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ माय डियर कॉस के लिए, आप देखिए कॉस के लिए लिखेंगे तो कॉस आपका कैसा होगा, मैं लिख रहा हूँ कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी आपके क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। अच्छा, इधर से लिख दूँ क्या, हो सकता है मे भी आपको नहीं दिखे, अब इधर से लिख लो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
कॉस में क्या होता है, जब आप किन्हीं भी दो एंगल के सम पे कॉस ले रहे हो माय डियर, तो दोनों टर्म एक साथ कॉस के आएंगे और दोनों टर्म एक साथ साइन के आएंगे। आप देखिए यहाँ पे एक टर्म आपका साइन का, एक कॉस का, एक कॉस का, एक साइन का है, ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी में। लेकिन जब आप कॉस ऑफ ए प्लस की बात कर रहे हो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट है आपका माय डियर कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का होगा आपका, देखिए आपका यहाँ पे प्लस था तो यहाँ क्या है, माइनस आया है, यानी कि अब मैं इसको लिखूंगा कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अगर आप यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे क्या आ गया आपका, प्लस आ गया, साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले जो है माय डियर बिल्कुल आपको याद कर लेने है ना, बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट डाल आपको लिखिए वैल्यू ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू डिफाइन करना चाहता हूँ बाय यूजिंग कंपाउंड एंगल्स, by using compound angles, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कौन कौन से वैल्यू आपको फाइंड करने हैं। पहला एक आपको फाइंड करना है साइन ऑफ 15 डिग्री, नेक्स्ट है आपका कॉस ऑफ 15 डिग्री, नेक्स्ट है आपका साइन ऑफ 75 डिग्री, नेक्स्ट है आपका कॉस ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है इनकी हम बात कर रहे हैं, पहले इन चारों की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए अब आप एक वाली बात पता है, एक बात क्या पता है आपको कि 15 डिग्री 75 डिग्री आपने कभी भी जो है 10th की लिस्ट में देखा ही नहीं है। आप जो टेबल बनाते हो तो आपको जो है पता ही नहीं है उसमें कि 15 डिग्री क्या होता है, 75 डिग्री क्या होता है। ये तो हमें जो आज पता चलेगा कि हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, और हम कैसे फाइंड करेंगे माय डियर, विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो आप देखिए मैं पहला ही फाइंड करने जा रहा हूँ आपका साइन ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। क्या फाइंड करने जा रहा हूँ माय डियर, साइन ऑफ 15 डिग्री। तो साइन ऑफ 15 डिग्री को मैं क्या लिखूँगा, साइन ऑफ 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ 45 माइनस 30। मैं क्या लिख सकता हूँ 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 45 ए का काम करेगा और 30 माय डियर आपका बी का काम करेगा। ऐसा आप जानते हो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ साइन ऑफ ए प्लस बी, या ए प्लस बी नहीं आप माइनस बी लगाओ, ए माइनस बी। तो जो होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा होता है। अब आप देखिए साइन ऑफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माय डियर 45 माइनस 30, माय डियर 45 माइनस 30 आपका 15 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साइन ए का काम कर रहा है 45, कॉस बी का काम कर रहा है 30 डिग्री, माइनस कॉस ए का काम कर रहा है 45, साइन बी क्या हो जाएगा 30 काम कर रहा है। अब ये आपका एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ 15, ये आपका क्या लिखा हुआ है 45 माइनस 30 क्या माय डियर 15, ठीक है। तो साइन ऑफ 45 आपका होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 आपका क्या होता है माय डियर √3/2, ठीक है। कॉस 45 माय डियर आपका क्या होता है 1/√2 और साइन 30 आपका क्या होता है 1/2, ऐसा होता है। आपने क्या किया, ये आपका लिखा हुआ माय डियर √3/2 माइनस आपका क्या है 1/2, दोनों का क्या माय डियर डिनोमिनेटर सेम है, क्या है 2√2, आपका क्या आ जाएगा √3 माइनस 1। तो ये माय डियर आपका क्या है साइन ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू है ना, ये आपके सामने लिखा हुआ है, और वो क्या है आपका √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ cos 15 की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ माय डियर, cos 15 की, ठीक है। cos 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ cos ऑफ 45 माइनस 30, ऐसा। तो मैं जानता हूँ कि cos ऑफ a माइनस बी माय डियर आपका क्या होता है cos a cos b प्लस, देखो मैं वहाँ पे फॉर्मूले लिखूँगा आपके, प्लस साइन a
साइन बी, ठीक है। तो कॉज ऑफ 45 माइनस 30, आपने ऐसे इसको लिख लिया। ए का काम कौन कर रहा है 45, बी का काम कौन कर रहा है 30 डिग्री। तो कैसे लिखोगे, कॉज ऑफ 45 इंटू कॉज ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 45 इंटू साइन ऑफ 30, ऐसा, ठीक है। अच्छा उधर आगे लिख दूँ क्या, चलो कोई बात नहीं, उधर साइड लिख देते हैं। अब देखिए इधर रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए बस, है ना, क्लियर दिख रहा होगा सभी लोगों को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे माय डियर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो इनके वैल्यूज़ पुट कर देंगे। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इनको इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, उसका रीज़न है। अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीज़न है माय डियर, हमें टेबल से 15 और 75 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन 45 डिग्री पता है और 30 डिग्री पता है। तो हमने उस एंगल को ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक कर लिया जिनके वैल्यूज़ हमें याद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉज ऑफ 45, तो आप देखिए ऐसा कॉज ऑफ 45 माइनस 30 ऐसा। और माय डियर मैं इसको क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा कॉज ऑफ 45 का वैल्यू आपका 1/√2 और कॉज ऑफ 30 का वैल्यू आपका √3/2, ठीक है। प्लस साइन ऑफ 45 आपका 1/√2 और साइन ऑफ 30 आपका 1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ 15 डिग्री। कॉज ऑफ 15 देखिए आपके आएगा √3 प्लस 1/2√2, है ना, एलसीएम ले लिया। तो इस तरीके से आपका ये कॉस ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू माय डियर क्या होता है, √3 प्लस 1/2√2, ठीक है। मैंने एक और वैल्यू लगा था साइन ऑफ 75, ओके। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका साइन ऑफ 75। साइन ऑफ 75 आपका क्या होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 45 प्लस 30। दो एंगल के कॉम्बिनेशन से हमें लिखना है जिनके वैल्यूज़ हमें पता है, ठीक है। तो साइन ऑफ 45 प्लस 30 आपके क्या होगा, ये आपका ए का काम करेगा 45 और बी का काम कौन करेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप देखिए साइन ए तो साइन ऑफ 45 कॉस बी यानी कि कॉस ऑफ 30 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस ऑफ 45 साइन बी यानी कि साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए साइन ऑफ 45 माय डियर क्या होगा 1/√2, कॉस ऑफ 30 आपके क्या होगा √3/2 प्लस कॉस ऑफ 45 आपका 1/√2, साइन ऑफ 30 माय डियर आपका 1/2, ठीक है। तो ये आपका फाइनली क्या आ रहा है √3 प्लस 1/2√2 ऐसा। ये किसका वैल्यू है, साइन ऑफ 75 का। अब आपने एक चीज़ देखी कि जो वैल्यू आपका कॉस ऑफ 15 का है वही आपका साइन ऑफ 75 का है। रीज़न क्या है, 15 एंड 75 आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और साइन और कॉस के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू भी है आपका कॉस ऑफ 15 का है, ठीक है। अब अगर आप चाहो मैं एक बात और यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, क्या आपने 10th में ये चीज़ पढ़ा होगा कि आपने देखा होगा कि आपका साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। कब होता है ये, आप देखिए यहाँ पर दो एंगल हैं, एक है आपका 90 माइनस थीटा एंड थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं माय डियर, जब उन दोनों का सम क्या हो जाए 90 हो जाए, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा और थीटा इन दोनों को ऐड करिए, 90 आता है क्या, बिल्कुल 90 आता है। तो यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अब आप देखिए जो आपने साइन 15 निकाला है तो कॉस ऑफ 75 का वैल्यू भी सेम ही होगा। तो यही वैल्यू आपका माय डियर कॉस ऑफ 75 का होगा। अब निकाल करके देख लेना जिस तरीके से मैंने, इसीलिए ये वाला वैल्यू निकाला था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सभी की समझ में आया होगा। नोट डाउन।
तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने इतना सारा पोर्शन देखा, ठीक है। उसी के बेसिस पे अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ माय डियर, उसी के बेसिस पे अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि नेक्स्ट आप मुझे बताइए आपका 5th नंबर का जो वैल्यू है tan of 15 डिग्री क्या होगा आपका, ठीक है, tan of 15 डिग्री। और आपको याद है कि 15 और 75 माय डियर क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसीलिए जो वैल्यू tan of 15 डिग्री का होगा वही आपका cot of 75 डिग्री का भी होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि tan of 75 जो tan of 75 होगा वही आपका माय डियर cot of 15 डिग्री होगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, cot of 15 डिग्री होगा। अच्छा, आपको इसमें आप कुछ करना नहीं है ना। अगर आपको इस वैल्यू को फाइंड करना है तो आपको कुछ करना नहीं है। tan 15 डिग्री आप क्या लिख सकते हो माय डियर, sin 15 डिग्री डिवाइडेड बाई cos of 15 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो। tan थीटा माय डियर आपको इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऐसा आप एक काम करो, आप वैल्यू कौन सा जानते हो, 15 डिग्री भी हमने निकाला था। 15 डिग्री की आप बात करोगे तो आपका आता है √3 - 1 अपॉन 2√2 डिवाइडेड बाई नेक्स्ट आपका ये आता है √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ऐसा आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। अभी हमने वैल्यू फाइंड किया था, ठीक है, दोनों का। cos of 15 आपका ऐसा आता है, ठीक है। तो 2√2 से माय डियर आपका 2√2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके क्या बचेगा, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ। 9th में पढ़ा होगा आपने, √3 - 1 अपॉन इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे माय डियर मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका किसका चल रहा है, tan of 15 डिग्री चल रहा है माय डियर, आपका क्या चल रहा है, tan of 15 डिग्री। तो देखिए आपका ऊपर बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे आपका क्या बन जाएगा, a + b, ये a का काम करेगा, ये b का, ये a का काम करेगा, ये आपका b का काम करेगा। तो a + b × a - b बनेगा, यानी कि a² - b², तो बन जाएगा आपका √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ऐसा इससे आगे मैं लिखता हूँ, तो √3 - 1 को होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो tan of 15 डिग्री माय डियर आपका क्या होगा, देखिए √3 - 1 का स्क्वायर यानी कि a² + b² -2ab डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 - 1 2, तो 3 - 1 आपके क्या आएगा, 2 आएगा। तो tan of 15 डिग्री आपके क्या होगा, 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आपका 2 बचेगा। तो tan of 15 डिग्री माय डियर आपका क्या हो जाएगा, 2 - √3, ऐसा हो जाएगा। ये वाली बात आपकी समझ में आई, बिल्कुल आपकी समझ में आई होगी, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू सभी को याद होना चाहिए कि tan of 15 डिग्री क्या होता है, 2 - √3। नेक्स्ट हम पोर्शन की बात करते हैं आपका tan of 75, ठीक है। tan of 75 आपका क्या होगा, sin of 75 डिवाइडेड बाई माय डियर cos of 75। tan of 75 sin of 75 आपका क्या होता है, √3 + 1 अपॉन 2√2 डिवाइडेड बाई cos of 75 आपका √3 - 1 अपॉन 2√2। हमने ये वैल्यूज अभी रिसेंटली फाइंड किए, सभी को याद होने चाहिए। 2√2 से 2√2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका tan of 75 माय डियर बचेगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है, उसी तरीके से रेशनलाइज कर दिया, √3 + 1 से ऊपर नीचे माय डियर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो tan of 75 आपका ऊपर हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे सेम बन जाएगा डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पे बना था, √3 + 1 × √3 - 1, तो a + b × a - b इसमें लगाएंगे, तो जो हो जाएगा माय डियर √3 - 1, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे और आगे लेकर के जा रहा हूँ। तो tan of 75 यहाँ जो माय डियर लिखा हुआ आपका, ये आएगा आपका tan of 75, ये आपका क्या आएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा आपका, तो 3 + 1 + 2√3 डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, इतनी बेसिक सी बात कि a + b का होल स्क्वायर मैं तुम्हें लिख करके बताऊँ। √3 + 1 का स्क्वायर मैंने सीधे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 3 - 1। तो tan of 75 माय डियर
आपका आएगा 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। आपने क्या किया, 2 ऊपर से कॉमन लिया तो बचेगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका tan ऑफ 75 क्या आएगा, 2 प्लस √3। ठीक है, ऐसा। ये वाली बात समझ में, बिल्कुल समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपका फाइंड, ये आपको याद करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि tan 75 आपका 2 प्लस √3 होता है, tan 15 डिग्री आपका 2 माइनस √3 होता है। काम की बात है, ये बहुत यूज आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, फाइंड क्वाड्रेटिक, फाइंड क्वाड्रेटिक whose roots are tan 15 degree and tan 75 degree, whose roots are tan 15 degree and 75 degree। आपको अगर ये क्वेश्चन लिख करके दे दिया जाए, आपने 10th में पढ़ा होगा कि जब हमें तो रूट्स पता होता है, मान लिया tan 15 डिग्री को आपने अल्फा मान लिया और tan 75 डिग्री को आपने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। जब आप किसी क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन करते हो तो आप लिखते हो क्या कि fx इक्वल्स टू, क्या लिखते हो, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू, आप इधर से देखिए मैं इधर से लिख रहा हूँ, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ऐसा आप लिखते हो कि नहीं। और अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यानी कि इन दोनों का सम और प्रोडक्ट मुझे लिखना है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा माय डियर, देखिए फटाफट से, एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, ये क्या लगेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, तो tan 15 प्लस tan 75, tan 15 प्लस tan 75 इंटू एक्स प्लस tan 15 इंटू tan 75, ऐसा। इसका वैल्यू आप बताइए। अब मैं इधर लिख देता हूँ, आपको हो सकता है मे भी उधर दिखाई ना दे, ठीक है। तो इधर देखिए, अब इस वाले पोर्शन पे हम जो बात करते हैं, फटाफट से इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, ध्यान में रखना है। तो एफ एक्स आपका माय डियर क्या होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब tan 15 का वैल्यू आपको पता है 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 प्लस tan 75 का वैल्यू आपको पता है 2 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, tan 15 इंटू tan 75, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन का मतलब है 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, ऐसा, ठीक है। अब आपसे कहा जाए √3 से √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, के, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 प्लस 2 क्या होगा 4, तो माइनस 4x प्लस, अब आप देखिए यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ए बी, तो a प्लस बी का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऐसा। तो एफ एक्स आपका माय डियर क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 4 माइनस 3 माय डियर क्या हो जाएगा 1। और ये आपका क्या है, वो क्वाड्रेटिक है। तो इट्स एन क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर tan 15 और tan 75। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, 2 माइनस √3 एंड tan ऑफ 75 का 2 प्लस √3, ठीक है। तो ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो यहाँ पे मैंने इतने अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। सो नोट डाउन। तो देखिए आगे चलते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर मैं इससे आगे बात करूँ तो जैसे हमने साइन ऑफ a प्लस भी देखा, साइन ऑफ a माइनस भी देखा, आपने कॉस ऑफ a प्लस भी देखा, कॉस ऑफ a माइनस भी देखा। अभी हम किसकी बात करेंगे, tan ऑफ a प्लस बी, है ना। तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला माय डियर आपका क्या होता है, आप लिख लो फटाफट से। तो tan ऑफ a प्लस बी माय डियर आपका tan ऑफ a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b
डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ऐसा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट। और नेक्स्ट आपका है टेन ऑफ ए माइनस बी। जैसे हमने ए प्लस बी माइनस बी में साइन कॉस देखे थे, वैसे हम टेन की बात कर रहे हैं। तो टेन ऑफ ए माइनस बी माय डियर आपका क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर भी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। बाकी का सब सेम लिखा हुआ है आपका टेन ए टेन बी, ठीक है, अपॉन टेन ए टेन बी, ऐसा आपने देखा होगा। आप देखिए टेन ऑफ ए प्लस बी अगर आप बात कर रहे हो तो टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ऑफ ए माइनस बी की अगर आप बात कर रहे हो तो आप देखिए टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि सिमेट्री ढूंढिए तो आप देखिए टेन ऑफ ए माइनस बी, आप देखिए माइनस यहाँ पे आ रहा है, टेन ऑफ ए प्लस में आपको ऊपर ही प्लस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप चाहो तो इनके वैल्यूज़ को जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है टेन ऑफ 75 और आपका टेन ऑफ 15 डिग्री, आप इससे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो टेन ऑफ 75 आप लिख सकते हो टेन ऑफ 45 प्लस 30, ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये आपका ए का काम करेगा और माय डियर ये आपका बी का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, ऐसा हो जाएगा माय डियर। ठीक है, तो टेन ऑफ 45 1 होता है, ये आपका √3 हो जाएगा, 1/√3। तो 1 माइनस 1/√3 इंटू 1, ऐसा हो जाएगा। आपने √3 एलसीएम ले लिया, आपको ऊपर बन जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। और इसको अभी सॉल्व करके हमारे पास क्या आया था, 2 प्लस √3 आया था ना, अभी हमने इसको सॉल्व किया था। तो यानी कि आप जो है टेन ऑफ 15 डिग्री भी आप ऐसे निकाल सकते हो 45 माइनस 30 लिख के। मैं उसके लिए भी आपको जो एक आइडिया दे देता हूँ कि टेन ऑफ 15 डिग्री आप माय डियर कैसे निकाल सकते हो। तो टेन ऑफ 15 डिग्री भी आप लिख सकते हो टेन ऑफ 45 माइनस 30। तो आप इसमें कैसे लिखोगे, टेन ऑफ 45 माइनस 30 में वही आपका टेन ऑफ ए माइनस टेन ऑफ बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ऐसा। तो देखिए आप टेन ऑफ 45 माइनस टेन ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ऑफ 45 इंटू टेन ऑफ 30। ठीक है, वैल्यू आप रखोगे तो 1 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 इंटू 1। आप अगर एलसीएम लोगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसको भी हमने सॉल्व किया था, ये माय डियर आपका क्या आया था, 2 माइनस √3। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं देखिए, है ना, कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा नहीं कि आप साइन के फॉर्म में अगर आप लेकर के आए थे तो आंसर में कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आया होगा। तो मैंने आपको टेन ऑफ ए प्लस बी और टेन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले बताए और उनको जस्टिफाई करना भी बताया कि आप देखिए इस तरीके से इनको जो है माय डियर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूलेज अगर आपको याद नहीं होंगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, आगे जाना है, क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको बिल्कुल फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, वो आपका काम है। तो मैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ फटाफट से आज की क्लास का। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ माइनस 300 डिग्री इंटू cos ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ माइनस 300 इंटू साइन ऑफ 60। आपको इसका वैल्यू बताना है। देखिए मैंने बोला था आपको कंपाउंड एंगल्स की बात कहीं ना कहीं यहाँ पे चल रही है। तो आप देखिए ये माइनस 300 जो है एक का काम कर रहा है, 60 जो है बी का काम कर रहा है। तो cos A cos B, माइनस 300 ए का काम कर रहा है और 60 माय डियर आपका बी का काम कर रहा है। ठीक है, आप देखिए cos A cos B प्लस sin A sin B, हमने क्या लिखवाया था, अच्छा ये तो cos ऑफ A माइनस B होता है। क्या होता है, cos ऑफ A माइनस B। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ A माइनस B।
यानी कि ये जो फॉर्मूला है आपका कॉज ऑफ ए माइनस बी लिखा हुआ है। अच्छा, कॉज ऑफ अगर ए माइनस बी है तो ए का वैल्यू क्या है -300 और बी का वैल्यू क्या है 60, तो -60 ऐसा। ये आपका क्या बन करके आएगा कॉज ऑफ -360 डिग्री ऐसा। एक बात, एक प्रॉपर्टी होती है आप जीवन में याद रखना कि कॉज ऑफ -थीटा भी आपका कॉस थीटा होता है। अगर आपको किसी ने नहीं बताया हो तो मैं आज बता देता हूँ आपको कि कॉज ऑफ -थीटा भी आपका कॉस थीटा होगा। ठीक है, सेक ऑफ -थीटा माय डियर आपका होता है सेक थीटा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव इनपुट दो उसके लिए पॉजिटिव की तरह काम करता है। नेक्स्ट है आपका साइन ऑफ -थीटा आपका माय डियर होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉजेक ऑफ -थीटा आपका होगा माय डियर माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इन दोनों के लिए सेम होता है, क्यों? अरे एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों के भैया हैं ये, है ना, एक दूसरे के भाई हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं कि tan ऑफ -थीटा माय डियर क्या होगा, तो आपका होगा माइनस ऑफ tan थीटा। नेक्स्ट आपसे बात करूं कि cot ऑफ -थीटा आपका क्या होगा, तो आपका होगा माइनस ऑफ cot थीटा। ठीक है, तो cos थीटा sec थीटा इन दोनों के केस में ही अगर आप नेगेटिव इनपुट देते हो तो भी एक पॉजिटिव इनपुट की तरह काम करता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये अगर आपको मैं थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लूँ तो एक्चुअल में आपका क्या लिखा हुआ है कॉज ऑफ 360 डिग्री। कॉज ऑफ 360 का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? मैंने हमेशा बोला है कि हम सर्कल से बात करेंगे, मैंने क्या किया, सर्कल बना लिया। क्या किया माय डियर, एक सर्कल बना लिया। एक सर्कल बनाने के बाद आप देखिए फटाफट से, यहाँ आपका क्या होता है 0 और 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ आपका माय डियर क्या होता है 270 डिग्री, यहाँ आपका क्या होता है 180 डिग्री। जो यहाँ पे क्या होता है कॉज ऑफ 0, यहाँ पे वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आपने देखा और कहाँ वैल्यू मिलेगा, तो आप चलना स्टार्ट किए एक रोटेशन के बाद 360 डिग्री, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या है 1 है, तो कॉज ऑफ 360 आपका क्या होगा माय डियर 1 होगा, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो 0 और 360 यानी कि आपका कॉज ऑफ 0, कॉज ऑफ 2 पाई, कॉज ऑफ 4 पाई बताया था ना कि कहाँ का 1 मिलेगा, तो कहाँ का 1 मिल रहा था जनरल वैल्यूज़ में मैंने आपको बताया था क्या 2n पाई माय डियर, कहाँ का मिलता है 2n पाई पे मिलता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा महारथियों, है ना, आप सारे के सारे महारथी लोगों, सारे के सारे इंटेलिजेंट लोगों जो भी 11th में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप जो तुरंत ही पूछ लें, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा आपका। तो देखिए फटाफट से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 99 इंटू कॉज ऑफ 21 प्लस कॉज ऑफ 99 इंटू साइन ऑफ 21। ठीक है, ऐसा 99 डिग्री और 21 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए साइन ए माय डियर ये ए का काम कर गया 99, और 21 जो किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या कॉस ए साइन बी। या आप देखिए ये तो क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ ए प्लस बी। अभी सर थोड़ी देर पहले ही तो बताया था आपने, है ना, साइन ऑफ ए प्लस बी आपका क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे माय डियर ए का काम कौन कर रहा है 99 और बी का काम कौन कर रहा है 21। तो 99 प्लस 21 आपका क्या होगा माय डियर साइन ऑफ 120 डिग्री। क्या होगा 120 डिग्री। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस 30, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये अगर 30 थीटा की तरह काम कर रहा है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, आपका वैल्यू क्या आएगा कॉस ऑफ 30। ये वाली बात समझ में आ रही है। और कॉस ऑफ 30 का वैल्यू माय डियर आपका क्या हो जाएगा √3/2। तो ये इसका आंसर आपका कि साइन 99 cos 21 प्लस cos 99 साइन 21। ठीक है, आपका आंसर क्या है √3/2। ठीक है, तो एक काम करते हैं
कि इस पे आप जो कंपाउंड एंगल्स पे कुछ क्वेश्चन करके एनसीईआरटी में देखना। मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो हम आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, टाटा।